अंसारी बरादरी की। उसने सोचा क्या करूं, कपड़ा बुना करती थी। क्या करती थी वो? उसने कहा मैं आका की बारगाह में ऐसा तोहफा पेश करूंगी, ऐसा तोहफा कि आज तक किसी ने पेश ना किया हो। वो अंसारी बरादरी की औरत पहले गुस्ल करती थी, फिर 2 रकात नमाज पढ़ती थी, वुजू तो होता ही तक खुशबू लगाती थी और अपने वुजू होकर के चादर बुना करती थी। अपने हाथ से उसने कपड़ा बुनना शुरू किया और बगैर वुजू चादर को कभी हाथ नहीं लगाया। हदीस में आता बुनने का अंदाज ये था कि वो हर तागे पर मेरे नबी का नाम लिया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। उसका जिक्र अब हदीस में आ गया। और हमारी माँ बहनों का जिक्र, जैसे तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा। समझे? वो बगैर वुजू हाथ नहीं लगाती थी और ये सनीचर 8-8 दिन नहाती नहीं। बस खाली जुम्मा जुम्मा पढ़ रही है, खाली जुम्मा जुम्मा। तुम्हें यही बात अच्छी लगी? बढ़िया, तवज्जो रख। अल्लाह सलामत रखे। घर भी जाना जरा ध्यान रखियो। अरे जा रहे हो क्या? अच्छा उधर से तवज्जो रखो मेरी तरफ। महक वालों ने भी विचारों ने लग रहा 8वें दिन आज टोपी ओढ़ी है, क्योंकि इनकी टोपी संभल नहीं रही है। कभी आगे को हो जात, कभी इधर को हो जात। मैं समझ गया कि हाँ ये बस आड़ में मत हो, इधर ही करो सीधा। अच्छा बात सच नहीं बताओ, क्या नाम है आपका? वही पिछले जुमे को पता नहीं ओढ़ी थी या नहीं, अल्लाह जाने। और आज कैसे ओढ़े पड़े हैं जैसे इस गांव के मुफ्ती साहब यही हो। बुरा मत मानियो मैं को, अब बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे तुम? साफ सुथरी बात है, इतने लोग हैं। अब बात ये चल रही थी, उन्होंने कपड़ा बुन लिया और बुनने के बाद वो तैयार हो गई चादर। बगैर वुजू चादर को हाथ नहीं लगाया और हर तागे पर मेरे नबी का नाम लिया और लेकर के उसे चूम करके तय बना के रख दिया। अब वो तोहफा आका की बारगाह में लेकर के चलती है और कहने लगी आका, सोने आका इस तोहफे को कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने देखा कि आज अलग सा तोहफा क्या, आज अलग सा तोहफा क्या। का कबूल फरमा ले अल्लाह। अल्लाह मेरे नबी ने उसको खोल के देखा तो मुस्कुराने लगे। वो चादर थी। अब आका ने वही रख दी। आका मैंने इसको अपने हाथों से बुना, कभी बगैर वुजू हाथ नहीं लगाया। हर तागे पर आपका नाम लिया गया है। आका इस चादर को कबूल फरमा ले अल्लाह। अल्लाह मेरे नबी कभी मना नहीं फरमाते। अल्लाह मेरे नबी ने उसको कबूल फरमा लिया और कबूल फरमा लिया। कहा जाओ ये कबूल है, मुझे मंजूर है। लेकिन खातून कहने लगी आका मेरी एक ख्वाहिश और है। का क्या ख्वाहिश है? का आका इसको आप पहन लेना, ज़ेबे तन कर लेना, इसको पहन लेना। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है जाओ तुम चली जाओ। आका ने उसको इस्तेमाल किया। अब हदीस में आता खातून ने अपना काम किया, मगर इधर देखो। अब कहा उसको मेरे नबी ने पहन लिया, नबी ने इस्तेमाल किया, मगर मेरे नबी ने पहना किया। उसका अमामा नहीं बनाया, उसका जुब्बा नहीं बनाया, उसका तहबंद बनाया। उसे लुंगी की जगह मेरे नबी ने इस्तेमाल किया। किसकी जगह बोलो? लुंगी की जगह नबी ने इस्तेमाल किया।
और जब लुंगी की जगह नबी ने इस्तेमाल किया, अब मेरे आका उसको पहन करके बाहर निकले, लोगों में सब में ये बात उड़ गई, यही वो चादर है जो बगैर वुजू खातून ने हाथ नहीं लगाया, मेरे नबी का नाम ले लेकर के इस चादर को बुना है। अब तुम अपनी मोहब्बत देखना और इस चादर की बात सुनना कि तुम अपने घर बार को छोड़ के यहां आए हो, तुमने 100-100 200-200 रुपए चंदा करके जलसा सजाया, नबी के नाम पर इस जगह को ऐसे बैठे हो जैसे कहीं बहुत ऊंची कालीन पे बैठे। सारे लोग यहां पर अपने घर बार को छोड़ करके नबी की मोहब्बत में आ चुके हैं, लेकिन आज तुम्हारी मोहब्बत देखो, मेरे नबी वो चादर पहन करके घर से जब बाहर निकले, अब गांव का रहने वाला एक सहाबी रसूल आ जाते हैं और आकर के आका से वो चादर मांग लेते हैं और कहते हैं आका ये चादर मुझे दे दीजिए, आका ये चादर मुझे पेश कर दीजिए। मेरे नबी से अगर कोई चीज मांगता है तो नबी नहीं फरमाते, जिसकी तर्जमानी आला हजरत यूं फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हर एक तकबीर, नारे रिसालत, फस्ल के आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, हुजूर सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साई किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब वो गांव के रहने वाले वो सहाबी रसूल आ गए, कहने लगे आका ये चादर मुझे पेश कर दीजिए। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया ये चादर तुम्हें नहीं दी जाएगी, बल्कि आका की शान तो ये है, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैद बंद, और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। उधर वो सहाबी ने कहा ये चादर मुझे दे दीजिए। मेरे नबी ने नहीं फरमाया, ये नहीं कहा ये चादर तुझे नहीं दी जाएगी, ये नहीं कहा मुझे तोहफे में मिली है, ये नहीं कहा मुझे किसी औरत ने दी है, ये नहीं कहा मैं तुझे कैसे दे दूं, बल्कि आका फरमाने लगे आजा मेरे पीछे आजा, ये चादर तुझे दे दूं। अब बात है, सुभान अल्लाह। वो गांव के रहने वाले, देहात के रहने वाले, शहर के रहने वाले नहीं थे। अब जरा सुनो, मेरे नबी आगे आगे, वो गुलाम पीछे पीछे चलते चले जा रहे हैं, गुलाम पीछे पीछे, नबी आगे आगे। मेरे नबी हजरत आयशा के हुजरे में दाखिल होते हैं और वो गुलाम बाहर रह जाते हैं। नबी ने दूसरी चादर बांधी, नबी ने दूसरी लुंगी बांधी, नबी ने दूसरा तहबंद बांधा, और वो तहबंद उसकी तय बना करके वही चादर जो अंसारी बिरादरी की औरत ने वो चादर बुन करके नबी को पेश की थी, वो चादर उस सहाबी रसूल को दे दी जैसे सहाबी को दी। जरा उनसे की मोहब्बत देखो, उनका प्यार देखो। वो सहाबी रसूल ने उस चादर को बोसा दिया, उसको सर पे रखा, अपने सीने से लगाया और लगा करके चल देते हैं, झूमते हुए चलते चले जा रहे हैं। उनकी किस्मत की मेराज हो गई है, इधर चलते चले जा रहे हैं, उधर से कुछ सहाबा ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहा जरा बताओ ये नबी
की चादर कहां से ला रहे हो, जरा बताओ। नबी की लुंगी कहां से ला रहे हो, जरा बताओ। नबी का तैबत कहां से ला रहे हो। अरे तुम्हें पता नहीं है, नबी को फुला औरत ने बगैर वुजू हाथ नहीं लगाया था, हर हर तागे पर मेरे नबी का नाम लिया था, तो ये चादर को बुना था। तुमने नबी से चादर क्यों मांगी है? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत कहां से आई, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आई कि तुम नबी का पहना हुआ कपड़ा, नबी का इस्तेमाल करदा कपड़ा, तुम नबी का पहना हुआ कपड़ा तुम कैसे पहन सकते हो? तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि नबी का कपड़ा तुम पहनो, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि नबी का कपड़ा तुम पहनो, तुम्हारे अंदर जुर्रत नहीं है कि नबी का कपड़ा तुम पहनो। तो वो गुलाम रसूल ने क्या जवाब दिया था? आज तुमने 100-100 रुपए, 200-200 रुपए बंजरिया वालों इकट्ठा करके इस महफिल को सजाया और यहाँ पर जंगल को मंगल बना दिया। जरा सुनो, वो सहाबी रसूल की मोहब्बत, ये तुम्हारी मोहब्बत थी। नबी की मोहब्बत में तुमने अपने घर बार को छोड़ा, नबी की मोहब्बत में तुमने अपने बिस्तर को छोड़ा, नबी की मोहब्बत में तुमने अपनी नींद को कुर्बान किया, नबी की मोहब्बत में तुम यहाँ पर आकर के बैठ गए। अगर तुम्हारी ये मोहब्बत, नबी से मोहब्बत अगर कबूल हो जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। वो सहाबी रसूल को देखो, उन्होंने चादर मांग ली, सहाबा ने पकड़ा, कहा तुम्हारे अंदर जुर्रत, तुम्हारे अंदर हिम्मत, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं कि तुम नबी का कपड़ा पहनो, तो बताओ तुमने क्यों ली है? तो वो कहने लगे ये मैंने नबी की चादर क्यों मांगी है? नबी की चादर मांगी है, नबी से मांगी है। कहा हाँ मांगी है। तो क्यों मांगी है? क्या तुम्हें पता नहीं है नबी नहीं फरमाते, नबी मना नहीं करते, नबी किसी को इनकार नहीं करते, तो फिर तुमने क्यों मांगी है? तो वो गुलाम रसूल का जवाब सुनो। ए भाइयों, मेरा हाथ छोड़ो। तुम समझ रहे हो कि ये चादर मैंने अमामा पहनने के लिए रखी है, इसे कुर्ता बनाने के लिए रखी है, मैंने लुंगी बनाने के लिए मांगी है। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनूं, मेरे अंदर जुर्रत नहीं है कि मैं नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनूं, मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनूं। तो फिर क्यों मांगी है? तो उन्होंने जवाब दिया, सुनो, मैंने इसलिए मांगी है, ये मेरा इश्क कहता है जब कल को मैं मरूंगा तो मेरा जनाजा होगा और आका की लुंगी का कफन होगा, लोगों में, फरिश्तों में चर्चा होगा, ये है नबी का गुलाम, ये है नबी का गुलाम, ये है नबी का गुलाम। दुनिया कहेगी जिसकी तर्जमानी अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के बरेली के आला हजरत अहमद रजा यूं करते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हजरत, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साई किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।